हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली किया स्पोर्टी की जो फेसलिफ्ट है फैसलाबाद के शोरूम पर डिस्प्ले पे आ गई है। सबसे पहले प्राइस की बात की जाए, किया स्पोर्टी की फेस ऑल व्हील ड्राइव की करंट जो प्राइस लॉन्च की गई टैक्स वाले की 1,36,00,000 है। अब समझने की ये बात है कि गाड़ी की जो ओल्ड वेरिएंट था वो 1,13,00,000 का था, लेकिन उसकी सेल बहुत कम थी। अब इन्होंने ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट लॉन्च किया और इसकी जो करंट जो वैल्यू टैक्स सेलर के लिए दी है वो 1,36,00,000 और इनका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि 1,35,00,000 के बजट में पाकिस्तानी मार्केट में काफी ऑप्शन देखने नजर आएंगे। इंजन के पावर फिगर्स को इम्प्रूव किया गया। गाड़ी के अंदर आपको 1.6 टर्बो चाहे हाइब्रिड ट्यून का इंजन दिया गया। कंबाइन हॉर्स पावर की बात की है, 235 हॉर्स पावर और 368 का न्यूमेटिक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आप अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपके पास 1,35,00,000 का बजट हो तो आप पाकिस्तान में कौन सी एसयूवी लेना पसंद करेंगे। किया स्पोर्टी फेसलिफ्ट के इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस की गई है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मेरे यूट्यूब आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना भूलेगा। अब चलते हैं किया स्पोर्टी के इंटीरियर एक्सटीरियर के रिव्यू की तरफ। रिमोट जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम है, जो ओल्ड शेप में भी दिया गया था फेसलिफ्ट में आपको सेम रिमोट दिया गया। अब चलते हैं किया स्पोर्टी की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। फ्रंट प्रोफाइल में देखेंगे तो रीडिज़ाइन कर दी गई इसकी फ्रंट लुक। लाइट की बात करें, DRLs है इसके अंदर और ट्रिपल आपको इसके अंदर LED प्रोजेक्टर लाइट दिए गए हैं और ये टर्निंग इंडिकेटर है। पियानो ब्लैक कलर की ह्यूज किस्म की ग्रिल दी गई है। फ्रंट कैमरे की ऑप्शन है, लोगो आपको दिया गया। नीचे आएंगे फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं और ये आपको फ्रंट पे जो फॉग लैंप है वो भी आपको LED देखने नजर आएंगे। डिफ्यूज़र भी इसे आपको सिल्वर रंग के देखने नजर आएंगे। ओवरऑल इसकी जो फ्रंट लुक है टोटली डिफरेंट कर दी गई। किया स्पोर्टी के अंदर आपको 20+ ADAS के फीचर दिए गए हैं जो आपको फ्रंट स्क्रीन पर मेंशन है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो रीडिज़ाइन आपको 18 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं जो डुअल टोन में है। पियानो ब्लैक और सिल्वर का टच दिए गए जो खूबसूरत कर दिए गए हैं। 18 इंच के इसके अंदर आपको अलॉय व्हील देखने नजर आएंगे और साइड स्कर्ट भी आपको पियानो ब्लैक कलर की देखने नजर आएगी। और बात की जाए साइड प्रोफाइल में आपको रिफ्लेक्टिव मिरर दिए गए और 340 डिग्री का कैमरा दिया गया, टर्निंग इंडिकेटर दिए गए हैं। साइड मिरर में देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट और मॉनिटर की ऑप्शन दी गई है। इसके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री है और आपको पियानो ब्लैक के साथ सिल्वर रंग का टच भी आपको डोर से भी नजर आएगा। और इसके प्राइवेसी ग्लास आपको देखने नजर आएंगे जो कंपनी से ही प्राइवेसी ग्लास दिए गए हैं जो ब्लैक कलर के शेड दिए गए हैं। रूफ में आएंगे, रूफ रेड इसकी ब्लैक कलर की है और इसके अंदर पियानो ब्लैक कलर का आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है और ये इसकी साइड लुक है। रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो लाइट डिज़ाइन सेम है लेकिन लाइट पैटर्न आपको डिफरेंट नजर आएगी और लेवल लाइट और LED+ लाइट कर दी गई, ठीक है। ट्रंक में आएंगे तो आपको HEV की बैजिंग है। नीचे आएंगे बम्पर में आपको थ्रू आउट पियानो ब्लैक कलर का बम्पर दिया गया और इसके अंदर स्पेशली 4 आपको पार्किंग सेंसर देखने नजर आएंगे और वो आपको रिवर्स लाइट की ऑप्शन दी गई है और ये आपको सिल्वर रंग का टच नजर आएगा बम्पर के अंदर और ये आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन दिया गया है। रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पे मेंशन किया है और इसके अंदर वार्म लाइट दी गई प्लेट्स के लिए। ट्रंक के ऊपर आपको किया की बैजिंग मेंशन है, लोगो मेंशन है, स्पोर्टेज की बैजिंग मेंशन है और ये थ्रू आउट देखेंगे तो ये आपको पियानो ब्लैक कलर का कर दिया है। रूफ में आएंगे तो आपको स्पाइलर देख नजर आएगा और हाई माउंटेन लाइट की ऑप्शन दी गई है। पियानो ब्लैक कलर का आपको शार्क नेरी की ऑफर दी गई है। और अब चलते हैं इसके ट्रंक स्पेस की तरफ। ऑटो ट्रंक है इसका और ये LED लाइट दी गई है, 12 वाट के पावर प्लग दिया गया है। ट्रे की ऑप्शन भी इसके अंदर देख नजर आएगी आपको और स्टपनी दी गई इसके अंदर, स्पेयर व्हील नहीं है स्टपनी है और ये इसकी टूल किट है। ऑटो ट्रंक है, बटन पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रंक इसका ऑफ हो जाएगा। रियर सीट में फीचर्स देखेंगे तो आपको सेम हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। सिल्वर रंग का डोर लॉक हैंडल है। आपको मिरर इसके आपको मैनुअल देख के नजर आएंगे। फ्रंट 2 वाले ऑटो हैं, लेदर दिया गया है साथ में डोर में अंदर और आपको स्टिचिंग का ऑप्शन दिया गया है ब्लैक स्टिचिंग के साथ ही। और नीचे आएंगे तो आपको हारमन कार्डन का आपको स्पीकर की देखना रहेगा जो बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी देता है। क्वालिटी रखने के लिए माइनर स्पेस है। लेग स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको काफ़ी इनफ स्पेस दी गई है और ये कोई चीज़ हैंग करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया। सेंटर में देखेंगे तो आपको AC भी दिया गया, ठीक है। नीचे आएंगे माइनर स्पेस दी गई है और दोनों फ्रंट सीट्स में आपको चार्जिंग के लिए C टाइप की ऑप्शन दी गई है। ये एक अच्छा ऑप्शन है और दोनों सीट में आपको हैंग करने के लिए ऑप्शन दी गई है। और जो है ब्लैक लेदर के साथ आती है। पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है और ये इसकी आपको LED लाइट की ऑप्शन दी गई है। अब चलते हैं इसके फ्रंट मेन इंटीरियर की तरफ। फीचर्स की बात स्मार्ट एंट्री है, ठीक है। और डोर में फीचर देखेंगे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है
और ब्लैक लेदर मैरून कट ऑफ हो गया, ब्लैक लेदर दिया गया। ऑल मिरर इसके ऑटो हैं। साइड मिरर के एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। स्पेशली इसके अंदर आपको मेमोरी सीट्स का ऑप्शन भी आपको डोर्स के अंदर देख नजर आएगा। पिछली 6 में नहीं था, लेकिन इसके अंदर आपको देख नजर आएगा। नीचे आएंगे तो आपको स्पेशली इसके अंदर हारमन गार्डन के आपको स्पीकर देख नजर आएंगे। स्पेस दी गई गोल्डन रखने के लिए। इलेक्ट्रिक सीट्स दी गई हैं इसके अंदर, प्लस लांबा स्पोर्ट दिए गए हैं, ठीक है। और ये इसकी जो सीट्स है ब्लैक लेदर पैकिंग के साथ आपको हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है। और स्पेशली इसकी जब आपको एनकंटारा भी आपको टच देखने नजर आएगा सीट्स के अंदर। और ये है न्यू फेस लिफ्ट किया स्पोर्टिग का इंजन स्टार्टअप। स्टीयरिंग इसका आपको टोटली रीडिजाइन देखने नजर आएगा, ठीक है। टोटली डिफरेंट कर दिया है। किया जो लोगो मेंशन है, राइट साइड पे आपको इंडियन कंट्रोल करने का सिस्टम दिया गया है। लेफ्ट साइड पे आपको एडॉप्टिव क्रूज का सिस्टम दिया गया, ठीक है। और टोटली रीडिजाइन है और खूबसूरत आपको देखने नजर आएगा स्टीयरिंग। और इसके अंदर आपको मोड्स भी देखने दिए गए हैं। ये स्नो मोड है, मोल्ड मोड है और सैंड मोड इसके अंदर आपको दिया गया, जो पिछली ओल्ड शेप के अंदर आपको देखने नजर नहीं आता था। और लेफ्ट साइड पे आपको ड्राइव मोड का ऑप्शन दिया गया है। स्पोर्ट्स मोड, माई ड्राइव मोड और इको मोड का आपको सिस्टम देखने नजर आएगा। गाड़ी को मैनुअल ड्राइव करने के लिए भी आपको पैडल शिफ्टर भी ऑफर किए गए हैं किया स्पोर्टेज के अंदर, आपको फेसलिफ्ट के अंदर। मीटर की बात करें तो इसका आपको मीटर भी टोटली डिफरेंट नजर आएगा, जो एनालॉग स्टाइल में नहीं है, डिजिटल स्टाइल में दिया गया, जो डिजिटल क्लस्टर स्टाइल में आपको मीटर देखने नजर आएगा। और ये इसकी आपको इंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, बहुत ही सॉफ्ट टच पैनल के साथ है। अच्छा, सेंटर कंसोल में देखेंगे ना, इंटरटेनमेंट स्क्रीन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका टच पैनल ना बहुत इंप्रूव किया गया है। एप्पल प्लस एंड्रॉइड AirPlay का ऑप्शन आपको दिया गया इसके अंदर। सेम आपको डिजाइन नजर आएगा, लेकिन आप ब्लैक फिनिशिंग कर दी गई इसके अंदर। पहले आपको मैरून रंग का टच नजर आता था, लेकिन अब इन्होंने ऑल थ्रू आउट ब्लैक का कॉम्बिनेशन दे दिया है, ठीक है। सेम आपको डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी की एडजस्ट दी गई है, लेकिन ये जो एसी की जो सिस्टम है ना, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। ओल्ड शेप में भी सेम था और न्यू शेप में आपको सेम देखने नजर आएगा। नीचे आएंगे तो आपको जो पियानो ब्लैक करके टच दिया गया था वो आपको क्लीन करके आप इसके अंदर मैट फिनिशिंग में आपको टेक्सचर दिया गया। और ये आपको सी टाइप की चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है, वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन भी दी गई है। और जैसे नीचे आएंगे तो आपको खूबसूरत कि उनका सेंटर कंसोल देखने नजर आएगा। स्पेशली इसका जो पियानो ब्लैक कलर का सेंटर कंसोल था ना, वो चेंज करके इन्होंने मैट फिनिशिंग में कर दिया गया है, जो एक अच्छी बात है। सेंटर कंसोल में देखेंगे आपको हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और इसका जो स्टीयरिंग है वो आपको हीटेड देखने नजर आएगा, और हीटेड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी आपको दोनों तरफ देखने नजर आएगा। बहुत ही खूबसूरत इसका ना आपको सेंटर कंसोल। और स्पेशली मुझे जो आजकल की जो एसयूवी चल रही है ना, उसमें सबसे खूबसूरत इंटीरियर ना मुझे किया स्पोर्टेज का लगता है। स्क्रीन आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको फीचर जो दिए गए हैं टच पैनल के साथ दिए गए, ठीक है। और अगर आपने देखना है कि पर लीटर पे कितनी एवरेज दे रही है, हाइब्रिड पे क्लिक करना है तो आपको सारी डिटेल आपको निकाल देगी। हाइब्रिड बैटरी की जो रेंज है, कितने किलोमीटर आप पर लीटर पे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी बहुत ही खूबसूरत गेट नॉब है। स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन भी इसके अंदर आपको सेंटर कंसोल में देखने नजर आएगा। पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, ठीक है। कैमरे की ऑप्शन दी गई है, और ये आपको 360 व्यू कैमरे की ऑप्शन दी गई है। और ऑटो होल्ड ब्रेक का सिस्टम दिया गया है। 2 कप होल्ड दिए गए हैं इसके अंदर। और बहुत ही खूबसूरत इसका सेंटर कंसोल है। और सराउंड स्लीक नुमा आपको एमी लाइट्स की ऑप्शन दी गई है। आर्मरेस्ट की बात की है, लेदर का आर्मरेस्ट है, और स्पेस के साथ साथ आपको 12 वॉट का आपको पावर प्लग भी दिया गया चार्जिंग के लिए। रूफ में देखेंगे तो ऑटो डिम मिरर दिया गया इसके अंदर। रूफ में आपको एलईडी लाइट की दोनों साइड पे ऑप्शन दी गई है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत आपको एलईडी लाइट दी गई है रूफ के अंदर। और ये पियानो ब्लैक कलर का टच आपको रूफ में लाइट्स के साथ साथ भी नजर आएगा। और रूफ में आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। सनवाइजर में आएंगे तो आपको मिरर के साथ साथ वार्म लाइट की ऑप्शन दी गई है। सीट्स की जो एडजस्ट है ना, वो बहुत ही खूबसूरत कर दी गई। लेदर इसकी स्टिचेज देंगे, और आपको इसके अंदर आपको वेंटिलेटर सीट दी गई है जो ब्लैक लेदर पैकिंग के साथ है। और इसके अंदर आपको साथ में अनकंटारा का भी आपको टच नजर आएगा, जो सोनाटा एनलाइन में भी आपको देखने नजर आता था। अब उन्होंने किया स्पोर्टिव दे दिया। पहले मैरून कलर का टच था, अब उन्होंने खत्म करके आपको थ्रू आउट ब्लैक इंटीरियर दे दिया। अच्छा, जो इसका आप देखेंगे ना, लेफ्ट साइड में जो पैसेंजर है वो भी आप डोर लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले जो फीचर्स है ना, वो होंडा RS टर्बो 2019 में जो आई थी ना फेसलिफ्ट, उसमें दिया गया था। और इसके अंदर आप देखेंगे स्लीक नुमा एमी लाइट्स की ऑप्शन भी दी गई है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे आएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। बैटरी को आप देखने का ऑप्शन दिया गया, और ट्रंक ओपन करने का बटन दिया गया है।